नमस्कार, स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। दिल्ली सरकार वर्सेस उपराज्यपाल के अधिकार में टकराव की स्थिति अब खत्म हो जाएगी, यानी कि राजधानी दिल्ली में सर्विसेज पर नियंत्रण किसका होगा, अब इस पर संशय खत्म हो चुका है, क्योंकि इस पर सख्त फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन को छोड़कर बाकी अधिकार जैसे अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग आदि पावर जो है वो दिल्ली सरकार के पास होगी। इस तरह से दिल्ली की आम आदमी पार्टी के पक्ष में ये फैसला साफ तौर पर आया है। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने फैसले में ये भी कहा कि दिल्ली देश के दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों की तरह यूपी नहीं है। दिल्ली के मामलों पर 5 जजों का एक मत रहा। फैसला 2 हिस्सों में लिया गया था और इन तमाम फैसलों को लेकर आइए अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अधिकार को लेकर क्या क्या कहा। नंबर 1, 2019 के फैसले से कोर्ट सहमत नहीं है। दरअसल सवाल ये था कि दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्तियां या फिर ट्रांसफर किसके अधीन की जाएंगी। दिल्ली सरकार ने कहा था चुनी हुई सरकार है, लेकिन उससे पूरे अधिकार नहीं दिए जा रहे। दिल्ली को आम आदमी पार्टी की सरकार की दलील रही है कि अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं कर सकते तो हम काम कैसे करेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली बाकी केंद्र शासित प्रदेश से अलग है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल फैसले में ये कहा है कि 2019 के फैसले से हम पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं। उस फैसले में पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार को ही दिया गया था। उस फैसले में कहा गया था कि संयुक्त सचिव से ऊपर की नियुक्तियां केंद्र सरकार करेगी। नंबर 2, दिल्ली पर केंद्र और राज्य के बीच पावर की लड़ाई पर निर्णायक फैसला साफ तौर पर सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 239A के तहत दिल्ली विधानसभा को दरअसल कई शक्तियां मिली हैं, लेकिन केंद्र के साथ इन शक्तियों का संतुलन बनाया गया है। इसी सेक्शन को लेकर विवाद होता आया है। नंबर 3, पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन को लेकर कोर्ट ने कहा कि संसद को भी दिल्ली के मामलों में अधिकार हासिल है। दिल्ली को पूर्व राज्य का दर्जा नहीं मिला, इसीलिए केंद्र से संतुलन बनाम होगा। 239AA पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि से जुड़ी हुई शक्तियां दिल्ली विधानसभा को नहीं देता। इसके अलावा तमाम शक्तियां जो हैं वो दिल्ली सरकार के पास हैं। नंबर 4, कोर्ट ने क्या कहा ये आपको बताएं। कोर्ट ने आगे ये कहा कि दिल्ली विधानसभा के सदस्य दूसरी विधानसभाओं की तरह लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि लोकतंत्र और संघीय ढांचे के सम्मान को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। NCT यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली पूर्ण राज्य भले ही ना हो, लेकिन इसकी विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती से जुड़े कानून बना सकती है। कोर्ट ने कहा कि समवर्ती सूची के कुछ देशों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण इस तरह से नहीं हो सकता है कि राज्य का कामकाज प्रभावित हो जाए। नंबर 5, उपराज्यपाल बनाम दिल्ली सरकार। उपराज्यपाल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि LG की कार्यकारी शक्तियां उन मामलों पर हैं जो विधानसभा के दायरे में नहीं आते। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को शक्ति मिलनी चाहिए। अगर राज्य सरकार को अपनी सेवा में नियुक्त अधिकारी पर नियंत्रण नहीं होगा तो काम ठीक से नहीं होगा। अधिकारी सरकार की बात नहीं सुनेंगे, ये साफ तौर पर कहा गया। इसके अलावा नंबर 6 यानी कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन को छोड़कर प्रशासनिक अधिकार दिल्ली सरकार को दिया गया है। कोर्ट ने साफ कहा उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता से काम करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार में प्रशासन का रियल पावर सरकार के निर्वाचित अंग के पास होना चाहिए। तो ये अहम टिप्पणी साफ तौर पर आज कोर्ट ने कही है, जिसमें साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अक्सर इस तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते थे कि दरअसल वो दिल्ली में काम करना चाहते हैं लेकिन उपराज्यपाल उन्हें काम नहीं करने देते, तो ये तमाम जो पैंतरे थे, तमाम इन पचड़ों में जो हर बार अरविंद केजरीवाल फंसते हुए दिखाई पड़ते थे, लेकिन अब साफ तौर पर केजरीवाल की राहें आसान होने वाली हैं, क्योंकि जो प्रशासनिक जो कार्यभार है वो साफ तौर पर दिल्ली सरकार के पास होगा। लेकिन ऐसे में क्या आपकी राय है, क्या आप समझते हैं कि दिल्ली सरकार के पास अब जो प्रशासनिक शक्तियां दे दी गई हैं ये कितना सही या कितना गलत है, और क्या कहा जाए कि अब क्या केजरीवाल दिल्ली में प्रशासनिक तौर पर मजबूत होंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।